भारत की पवित्र भूमि अनेक रहस्यमयी कथाओं और दिव्य प्रकृतियों से भरी हुई है। परंतु ओडिशा के तटवर्ती क्षेत्र में स्थित जगन्नाथपुरी का जो आध्यात्मिक गौरव है वह अद्वितीय है। भगवान जगन्नाथ के प्राकट्य की कथा केवल एक धार्मिक आख्यान नहीं बल्कि भक्ति, विश्वास, वचनबद्धता और आध्यात्मिक रहस्य की अद्भुत यात्रा है। इस कथा के केंद्र में हैं नीलमाधव, विद्याप्ति, राजा इंद्रद्युम्न, विश्ववसु, ललिता, रानी गुंडिचा, हनुमान जी और अंतःपुरी का श्री मंदिर। आइए इस दिव्य गाथा को विस्तार से जानते हैं। पुरातन काल में त्रिबल वनवासी समुदाय में एक अत्यंत भक्त व्यक्ति रहते थे जिनका नाम था विश्ववसु। वे सवर्ण ब्राह्मण नहीं थे लेकिन भगवान विष्णु के परम भक्त थे। उनका प्रतिदिन का कार्य था एक गुफा में स्थित रहस्यमयी विग्रह नीलमाधव की गुप्त पूजा करना। नीलमाधव कौन थे? ये स्वयं भगवान विष्णु का एक अनूठा विग्रह रूप थे जिनका दर्शन केवल विश्ववसु को ही प्राप्त था। वे जंगलों में एक विशेष गुफा में स्थित थे और स्वयं भोजन को ग्रहण करते थे। उज्जैनी वर्तमान उज्जैन के प्रसिद्ध राजा इंद्रद्युम्न एक धर्मपरायण और विष्णु भक्त सम्राट थे। उन्होंने यह संकल्प लिया कि इस पृथ्वी पर यदि भगवान विष्णु किसी गुप्त रूप में विद्यमान हैं, तो वे उन्हें ढूंढकर उनके लिए भव्य मंदिर का निर्माण कराएंगे। उसी समय उन्हें किसी ऋषि ने बताया कि पूर्व दिशा में नीलांचल क्षेत्र वर्तमान ओडिशा के घने वनों में भगवान विष्णु नीलमाधव के रूप में विराजमान हैं और उन्हें केवल एक वनवासी विश्ववसु पूजता है। राजा ने तुरंत अपने विश्वासपात्र पुरोहितों और सेवकों को भेजा कि वे नीलमाधव की खोज करें, पर कोई भी सफल नहीं हो सका। अंततः राजा ने अपने भाई, जिनका नाम था विद्याप्ति, वे अत्यंत बुद्धिमान, विनम्र और कूटनीतिक स्वभाव के थे, उन्हें यह कार्य सौंपा गया कि वे किसी भी प्रकार नीलमाधव का दर्शन करें और स्थान का विवरण राजा तक पहुंचाएं। विद्याप्ति ओडिशा के घने वनों में पहुंचे और खोज करते करते विश्ववसु के गांव तक पहुंच गए। उन्होंने पहचान छिपाकर वहां के लोगों से मित्रता की और विश्ववसु के घर पर अतिथि बनकर ठहरे। विश्ववसु ने भी उनका आदरपूर्वक स्वागत किया, लेकिन नीलमाधव की पूजा का रहस्य नहीं बताया। विश्ववसु की एक सुंदर, विनम्र और धार्मिक पुत्री थी ललिता। विद्याप्ति ने ललिता से धीरे धीरे घनिष्ठता बढ़ाई और दोनों के बीच प्रेम उत्पन्न हुआ। कुछ समय पश्चात विद्याप्ति और ललिता का विवाह हो गया। विवाह के बाद ललिता को ज्ञात हुआ कि विद्याप्ति का उद्देश्य वास्तव में क्या है, वह नीलमाधव का रहस्य जानना चाहते हैं। ललिता ने पिता से विनती की कि वे एक बार विद्याप्ति को नीलमाधव के दर्शन करवा दें। विश्ववसु ने बहुत सोचा और अंततः यह शर्त रखी कि विद्याप्ति की आंखों पर पट्टी बांध दी जाएगी और उन्हें गुप्त मार्ग से ले जाया जाएगा। जैसा तय हुआ, विद्याप्ति को पट्टी बांधकर विश्ववसु गुफा की ओर ले चले। लेकिन चतुर विद्याप्ति ने एक उपाय कर लिया। उन्होंने अपने झोले में सरसों के बीज रख लिए और रास्ते में धीरे धीरे गिराते गए ताकि लौटते समय मार्ग का संकेत मिल सके। जब उन्होंने पहली बार नीलमाधव का दर्शन किया तो उनकी आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। भगवान का विग्रह ऐसा था जो स्वतः प्राणयुक्त प्रतीत हो रहा था। वहां की दिव्यता, गंध, वातावरण सब अलौकिक था। अगले दिन वे लौटे और कुछ ही समय बाद राजा इंद्रद्युम्न को सारी जानकारी भेज दी। राजा इंद्रद्युम्न स्वयं अपनी सेना और ब्राह्मणों के साथ उस वन में पहुंचे। परंतु जैसे ही वे उस स्थान पर पहुंचे जहां नीलमाधव का विग्रह था, मूर्ति अदृश्य हो चुकी थी। राजा को बहुत दुख हुआ और उन्होंने वहीं कठोर तप करना शुरू किया। अनेक दिनों तक उपवास और यज्ञ के पश्चात भगवान ने उन्हें स्वप्न में दर्शन दिए। हे राजन, मैं अब इस रूप में नहीं रहूंगा। समय आने पर समुद्र से एक दिव्य काष्ठ के रूप में प्रकट होऊंगा, उसी से मेरी मूर्ति बनवाना।
जब यह बात सामने आई कि नीलमाधव का रहस्य ललिता और विद्यापति ने मिलकर उजागर किया, तब विश्ववसु अत्यंत क्रोधित हुए। उन्होंने इसे विश्वासघात माना। परंतु विद्यापति और ललिता ने बड़े विनम्र भाव से क्षमा मांगी और कहा कि उनका उद्देश्य केवल भगवान की महिमा का प्रचार करना था। राजा इंद्रद्युम्न ने भी स्वयं विश्ववसु से क्षमा मांगी और कहा कि नीलमाधव केवल उनके नहीं, पूरे जगत के ईश्वर हैं और वे चाहते हैं कि उनके लिए एक भव्य मंदिर बने। अंततः विश्ववसु भी मान गए और उन्होंने नीलमाधव के स्थान पर पुरी में भगवान जगन्नाथ के रूप में उनकी स्थापना में योगदान दिया। कुछ समय बाद समुद्र तट पर एक दिव्यकाष्ठ दर्भ ब्रह्मा का टुकड़ा तैरता हुआ आया। यह वही रूप था जिसका संकेत भगवान ने स्वप्न में दिया था। राजा ने मूर्तिकारों को बुलाया, परंतु कोई भी उस लकड़ी को काट न सका। तभी एक रहस्यमय वृद्ध पुरुष विश्वकर्मा आए और कहा, मैं मूर्ति बनाऊंगा, लेकिन एकांत में, और जब तक कार्य पूर्ण न हो जाए कोई कक्ष नहीं खोलेगा। राजा ने स्वीकृति दी। 15 दिन बाद जब आवाजें आनी बंद हो गईं, रानी गुंडिचा ने आशंका से दरवाजा खुलवा दिया। अंदर मूर्तियां तैयार थीं, पर अधूरी थीं, हाथ पैर नहीं बने थे। वृद्ध लुप्त हो गए। राजा दुखी हुए कि उन्होंने नियम तोड़ा। परंतु तभी आकाशवाणी हुई, हे राजन, यही मेरा लीला रूप है, यही जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा के रूप में पूजे जाएंगे। अधूरी प्रतीत होने वाली ये मूर्तियां मेरी पूर्णता का संकेत हैं। राजा ने पुरी में एक भव्य मंदिर का निर्माण करवाया। साथ ही देवी विमला की भी स्थापना हुई, जो तांत्रिक परंपरा में भगवान की माता मानी जाती हैं। मूर्ति स्थापना के पश्चात हर वर्ष रथ यात्रा का आयोजन हुआ, जहां भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा 3 अलग अलग रथों पर विराजमान होकर भक्तों के बीच निकलते हैं। पुरी की रथ यात्रा के समय भगवान जगन्नाथ अपने भाई बहन के साथ जिस स्थान पर विराजते हैं, उसे गुंडिचा मंदिर कहा जाता है। यह स्थान पुरी के मुख्य मंदिर से लगभग 2 किलोमीटर दूर स्थित है। किंवदंती के अनुसार रानी गुंडिचा, राजा इंद्रद्युम्न की रानी, भगवान जगन्नाथ की महान भक्त थी। उन्होंने स्वप्न में आदेश पाकर यह छोटा मंदिर बनवाया ताकि जब भगवान रथ पर सवार हों तो वहां विश्राम कर सकें। इसलिए हर वर्ष रथ यात्रा में भगवान मुख्य मंदिर से निकलकर गुंडिचा मंदिर में 9 दिनों तक विश्राम करते हैं। इस यात्रा को गुंडिचा यात्रा भी कहा जाता है। गुंडिचा मंदिर भगवान के मामा का घर माना जाता है और भक्त इस अवसर पर विशेष भक्ति और सेवा के साथ भगवान का स्वागत करते हैं। मान्यता है कि भगवान राम के रूप में श्रीहरि ने यह वचन दिया था कि कलयुग में जब वे जगन्नाथ रूप में प्रकट होंगे, तब हनुमान जी सदैव उनकी सेवा में उपस्थित रहेंगे। इसलिए पुरी में बड़ा हनुमान मंदिर भगवान के दक्षिण में स्थित है। एक लोक कथा के अनुसार भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा के समय हनुमान जी उनके रथ की रक्षा करते हैं और मार्ग में आने वाले विघ्नों को हटाते हैं। यह कथा केवल एक मंदिर या मूर्ति निर्माण की नहीं, यह मानव, प्रकृति और ईश्वर के बीच की आध्यात्मिक यात्रा है। इसमें प्रेम है, विश्वास है, संकल्प है, त्याग है और सबसे महत्वपूर्ण ईश्वर की इच्छा का रहस्यपूर्ण संचालन है। नीलमाधव से जगन्नाथपुरी तक की यह यात्रा भारत की संस्कृति, श्रद्धा और परंपरा की अमूल्य धरोहर है।